वेद व्यास जी के जन्म की कथा। आपने वेद व्यास जी के माता सत्यवती के जन्म की कथा सुनिए। धीरे धीरे सत्यवती युवती होने लगी और अपने पिता निषाद से उन्हें नाव खेनी भी सीख ली। एक दिन महर्षि पराशर ने किसी कार्य हेतु नदी पार करने दूसरे नगर जाना था। तब वे सत्यवती के पास पहुँचे और उनसे नदी पार करने को कहा, तो सत्यवती ने उन्हें अपने नाव में बैठा लिया और नाव खेने लगी। महर्षि पराशर सत्यवती के खूबसूरती को देखकर उनका मन विचलित होने लगा। उन्होंने सत्यवती से कहा कि मैं तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हूँ और मैं तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ संभोग करोगी? महर्षि पराशर की बात सुनकर सत्यवती शर्माते और बोली कि मैं विवाह से पूर्व आपसे किस प्रकार अनैतिक संबंध बना सकती हूँ? जो मेरी संतान होगी उसका क्या होगा? लेकिन महर्षि पराशर नहीं माने और जिद करने लगे। तब सत्यवती ने कहा कि आपके साथ संभोग करने से पहले मुझे आपको 3 वचन देने होंगे। महर्षि पराशर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे 3 वचनों पूरा करने का वादा करता हूँ। तब सत्यवती ने कहा कि पहला वचन कि कोई भी व्यक्ति हमें संभोग क्रिया करते हुए ना देखे। दूसरा, बालक को जन्म देने के बाद भी मेरा कौमार्य भंग ना हो। और तीसरा, मेरे शरीर से मत्स्य गंध की स्थान पर सुगंध महक आने लगी। तब महर्षि पराशर ने कहा कि मैं तुम्हारे वचन देता हूँ कि संभोग क्रिया के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी और जो तुमसे बालक होगा महान तपस्वी और महाज्ञानी होगा और साथ ही तुम्हारे शरीर की मछली की गंध सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार 3 वचन देने के बाद महर्षि पराशर ने सत्यवती के साथ संभोग क्रिया से पहले अपने तपोबल से चारों ओर कोहरा कर दिया, जिससे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। संभोग क्रिया के बाद महर्षि पराशर ने सत्यवती का कौमार्य भी पवित्र कर दिया और फिर उनके शरीर की मछली की गंध की बजाय फूलों की सुगंध आने लगी। इस प्रकार समय आने पर सत्यवती ने एक बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर कृष्ण द्वैपायन हुए और वेदों का विभाजन व्यास करने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। शंतनु से विवाह के बाद सत्यवती ने अपने पुत्र विचित्रवीर्य की अल्प आयु में मृत्यु हो जाने पर पत्नी अंबिका और अंबालिका के लिए वेद व्यास से कहा कर उनको नियोग क्रिया से बालकों को जन्म दिलाया, जिससे धृतराष्ट्र, पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास ने ही महाभारत काल में वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्होंने ही 18 पुराणों की रचना की और गणेश जी द्वारा महाभारत ग्रंथों की रचना कराई। दोस्तों, इस प्रकार की वीडियो पौराणिक कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।